नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की सेशन में। और जैसा कि आपको विदित है, दिखाई दे रहा है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है। राजस्थान की प्रशासनिक जो व्यवस्था इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। ये जो टॉपिक है थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, वीडियो, फोर्थ ग्रेड, तमाम ऐसी भर्तियां जो राजस्थान के अंदर होती है, स्टेट लेवल की जो वैकेंसीज है, उन तमाम में राजस्थान के जो जिला प्रशासन है, राजस्थान का जो न्यायिक प्रशासन है, संभागीय जो आयुक्त है, मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्य सचिव हैं, इनके क्वेश्चन आपके आमतौर पे आते रहते हैं। तो ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट, हम यूं कह सकते हैं, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, वीडियो, तमाम भर्तियों के लिए मात्र 15 से लेकर 20 मिनट की क्लास है, लेकिन आपको सामान्यतः 1 या 2 प्रश्न इस टॉपिक में से एग्जाम में आने को मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। और जो साथी नए जुड़े हैं तो आप लोगों से एक हम कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट है कि अपने इस परिवार को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा हौसला देने वाला होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। और एक टॉपिक के बाद में कंटेंट कैसा लगा, आप लोगों की प्रतिक्रिया जरूर मिलती रहनी चाहिए और उसका इंतजार रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके अंदर राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत है। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत है सीएमओ। सीएमओ के अंदर पढ़ेंगे मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री सचिवालय है। तो सीएमओ का गठन कब हुआ, प्रश्न आ जाए, सीएमओ का गठन कौन से वर्ष हुआ है? 1951 के अंदर है। 1951 में सीएमओ का गठन किया गया। अब इसके काम क्या क्या सीएमओ के? मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देना है। एक तो मुख्यमंत्री जी को प्रशासनिक सहायता देने का मुख्य काम रहेगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की जो घोषणा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी घोषणा की जाती है, उन घोषणाओं को क्रियान्वयन करना इनका ही काम रहेगा। एक तो प्रशासनिक सहायता देना है, मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित की गई जो प्रमुख नीतियां हैं, घोषणाएं हैं, योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन करना है। मुख्यमंत्री जी को राज्य भर से सूचना व तथ्य उपलब्ध करवाना है। स्टेट में जितने भी जो डेटा है, फैक्ट बात करते हैं, जो योजनाओं के बारे में भी हो, विभिन्न प्रकार के सेक्टर के बारे में है, तो उन तथ्यों को मुख्यमंत्री तक पहुंच करवाना भी है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जी की यात्राओं का कार्यक्रम निर्धारण करना है। सीएम साहब की जो मीटिंग होती है, कोई कार्यक्रम होते हैं, कहीं कोई योजना की शुरुआत की जाती है, तो उनका संचालन भी इन्हीं के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार और अन्य राज्यों से आए हुए उपयोगी पत्रों को मुख्यमंत्री जी तक उनको पहुंच करवाना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आपातकाल सहायता कोष का प्रबंध करना है। तो इसके अलावा मुख्यमंत्री आपातकाल सहायता जो कोष है उसका भी क्या करना है, इसका प्रबंधन करना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगला जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो कौन सा है? चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, जो कि शासन सचिवालय के मुख्य होते हैं। मुख्य सेक्रेटरी, मुख्य सचिव, जो कि शासन सचिवालय के मुख्य होते हैं। और राज्य सचिवालय का जो कार्यकारी प्रमुख होता है, राज्य सचिवालय का कार्यकारी प्रमुख होता है, मुख्य सचिव होता है। तो यहां से भी कई प्रश्न एग्जाम में आने को मिलेंगे आपको। है सबसे पहले, राज्य मंत्री परिषद का सचिव मंत्रिमंडल का सदस्य न होते हुए भी बैठकों में भाग लेता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ऑब्जेक्ट में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि ऐसा कौन सा पद है, पूछ लेंगे। तो राज्य मंत्रिमंडल का सचिव, राज्य मंत्री परिषद का सचिव मंत्रिमंडल का मेंबर न होते हुए भी बैठकों में भाग लेता है। और इसका निर्माण कब हुआ? 13 अप्रैल 1949 को। 13 अप्रैल 1949 को मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री जी के द्वारा राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो ढांचे हैं, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो उसी के तहत है, वृहत राजस्थान की बात करेंगे, उसी कड़ी के अंदर 1949 के अंदर है इसका निर्माण हुआ। और प्रथम जो मुख्य सचिव है वो कौन है? के राधा कृष्णन है। तो प्रथम मुख्य सचिव है के राधा कृष्णन है। सिंपल सा प्रश्न है, ये प्रश्न पूछ लिया गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ही आपके जेल प्रेरी एग्जाम के अंदर है। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? के राधा कृष्णन है। और सबसे लंबे समय तक सीएस जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? भगवंत सिंह मेहता राजस्थानी हैं। तो भगवंत सिंह मेहता राजस्थानी सबसे लंबे टाइम तक सीएस रहे हैं। इसके बाद में सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ में मुख्य सचिव जो रहे हैं तो वो कौन है? विपिन बिहारी लाल माथुर है। सबसे लंबे टाइम तक पढ़ेंगे तो भगवंत सिंह मेहता राजस्थानी है, लेकिन सर्वाधिक मुख्यमंत्री के साथ सीएस जो रहे हैं तो वह कौन आ जाएंगे? विपिन बिहारी लाल माथुर आ जाएंगे हैं। और प्रथम महिला मुख्य सचिव है तो श्रीमती कुशल सिंह है। तो श्रीमती कुशाल सिंह ये प्रथम महिला मुख्य सचिव के तौर पे इनका प्रश्न बन सकता है। और 8% वर्तमान में राजस्थान के जो मुख्य सचिव हैं तो वो कौन है? श्री सुधांशु पंत साहब है, राजस्थान के 8% वर्तमान के मुख्य सचिव हैं। और इनके काम क्या क्या हैं? तो सबसे पहला पढ़ेंगे मंत्रिमंडल का सचिव। मंत्रिमंडल का सचिव मुख्यमंत्री जी के
सलाहकार हैं। नेक्स्ट है प्रमुख लोक सेवक, सभी लोक सेवकों की चेतना का रखवाला भी इन्हीं को कहा जाता है। और प्रमुख समन्वय के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी इनका काम होता है, समन्वय किया जाता है। और यह अंतर विभागीय विवादों के समाधान के लिए गठित समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है। तो अंतर जो विभागीय है उसके तहत विवादों के लिए जो गठित कमेटी है वो कौन सी है, गठित समन्वय कमेटी है, उसके मुख्य सचिव हैं वो अध्यक्ष होते हैं। और कुछ विभागों के ये प्रमुख भी है और संकटकालीन इनको प्रशासक के तौर पे भी जाना जाता है। और आगे चलेंगे, जिला प्रशासन है। साथियों ये जो टॉपिक है ना, 3rd ग्रेड का भी है, 2nd ग्रेड का भी है, 4th ग्रेड का भी है, और इसके अलावा वीडियो और पटवार एग्जाम का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो सारे स्टूडेंट क्लास लगाइएगा, मात्र 15 मिनट की क्लास है। अब हम देखें आपका जिला जो प्रशासन है, तो जिला प्रशासन की जो दूरी कहेंगे, जिला प्रशासन का जो मुख्य कहेंगे, तो वो कौन है, जिला कलेक्टर साहब है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी कि एक जिले के अंदर है सार्वजनिक कार्यों का ये क्या करना है, प्रबंधन करना है। साथ ही साथ है संविधान में जिला जो शब्द है, संविधान में जिला शब्द है 233 यानी कि जिला व अधीनस्थ न्यायालयों के रूप में भी इनका उल्लेख मिलता है। और 74वें सीए से लेके 243 जेड डी तक हम पढ़ेंगे, जिला आयोजना समिति है उनका उल्लेख मिलेगा है। और जिला प्रशासन का जिक्र करें तो राज्य सरकार व गांवों के मध्य एक संचार तंत्र के रूप में भी है, संचार यंत्र के रूप में भी है। काम पढ़ेंगे क्या क्या है, राजस्व जो रेवेन्यू है उनको क्या संग्रहण करना है, जिले में जितना भी जो रेवेन्यू है उनका संग्रहण किया जाएगा। साथ ही साथ है जिले के अंदर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना भी इनका महत्वपूर्ण कार्य भी है। जिले में विकास जो काम होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना है, उनका सुपरविजन करना है, ये भी काम है। और इसके अलावा सरकारी भूमि के ऊपर जो अतिक्रमण होता है उनको भी रोकना है। नेक्स्ट, रेवेन्यू जो मामले हैं उनमें जो सुनवाई भी की जाती है। और इसके अलावा शब्दावली पढ़ेंगे तो जिला सरकार 1999 में एमपी में मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने मंत्रियों को जिला प्रभारी बनाया। वापिस सुनिएगा, शब्दावली के तौर पे जिला सरकार का जिक्र है तो 1999 में है, मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी ने मंत्रियों को जिला प्रभारी बनाया। और लाखीना सुधार क्या है, महाराष्ट्र के अहमदनगर के जिला कलेक्टर अनिल कुमार लाखीना के द्वारा शुरू की गई पहल है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, इनको लाखीना सुधार के तौर पे जाना जाता है। नहीं, शब्दावली के तौर पे 2 आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, एक जिला प्रभारी, एक लाखीना सुधार है। वो एमपी के अंदर, ये कहां पे, महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सुन लीजिए अपडेट है, वापिस सुनिएगा, जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर के द्वारा जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लगा सकता है। वापिस सुनिए, 2023 की धारा कौन से लगा सकते हैं, 163 लगा सकता है, जबकि पुरानी कौन सी थी, 144 की जगह 144 धारा की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा कौन सी लगा सकते हैं, 163 लगा सकते हैं। किसकी जगह, 144 की जगह। ये देख लेना, अपडेट है, थोड़ा प्रश्न इसका बन सकता है। नेक्स्ट है, इसके अलावा उनके काम क्या पढ़ेंगे तो हथियारों का लाइसेंस है वो भी जारी करते हैं। और जिले में चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से उनको संपन्न भी करवाना इनका प्रमुख काम है। और इसके अलावा जिला कलेक्टर जिला जो निर्वाचन अधिकारी व जिला पंजीयन अधिकारी भी होता है। तो जिला कलेक्टर साहब है जिला निर्वाचन अधिकारी, वोटिंग के टाइम, इलेक्शन के समय ये जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं और जिला पंजीयन अधिकारी भी होते हैं। और अब है डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो कानून है यानी कि 2005 का है। जैसे राष्ट्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसी प्रकार राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसी प्रकार जिला डिजास्टर मैनेजमेंट है। 3 प्रकार कड़ी है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर के ऊपर है। तो यहां पढ़ेंगे जिला स्तर के ऊपर है। जिला स्तर के ऊपर पहले पढ़ेंगे स्टेट लेवल पे है, तो स्टेट लेवल पे है चीफ मिनिस्ट्री होते हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो अध्यक्ष हैं राज्य स्तर पे कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन जिला स्तर के ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट जो अधिकारी होते हैं तो वो कौन होते हैं, जिला कलेक्टर होते हैं। तो वहां पे जिला स्तर पे जिला आपदा प्रबंधन जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होते हैं। और इसके अलावा जनगणना और पशु गणना के काम भी करवाना इनका पढ़ेंगे, ये कार्य है। आगे देखते हैं, संभागीय आयुक्त है, इनके बारे में क्या पढ़ेंगे। संभागीय व्यवस्था कब आई थी, ये पद कौन लेकर के आया,
तो सबसे पहले भारत में संभागीय आयुक्त की शुरुआत विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में की गई थी। तो भारत में सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की शुरुआत है किसने की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में की। 1829 में इन्होंने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। संभागीय आयुक्त की शुरुआत की, संभागीय व्यवस्था 1949 में हीरालाल जी शास्त्री। 2 प्रश्न बनेंगे। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हीरालाल जी शास्त्री 1949 में करेंगे, लेकिन संभागीय आयुक्त की शुरुआत है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में की जाती है। और स्वतंत्रता के बाद यानी कि 1949 में 5 जिलों को संभागीय मुख्यालय बनाया जाता है, जिसमें से जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है और कोटा है, और कौन सा? बीकानेर है। और ये कौन करेंगे? तो मुख्यमंत्री हीरालाल जी शास्त्री के द्वारा है। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है और यहाँ पे संभागीय मुख्यालय बनाए जाते हैं। और 1962 में मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा इस संभागीय जो व्यवस्था है इसको बंद कर दिया जाता है। तो संभागीय आयुक्त व्यवस्था को बंद करेंगे वो कौन करेंगे? मोहनलाल जी सुखाड़िया 1962 के अंदर है। और इसके बाद में 1987 के अंदर है 1987 में मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जी जोशी के द्वारा वापिस संभागीय जो आयुक्त व्यवस्था है इसको पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। और 1987 के अंदर ही राजस्थान का छठा संभाग है वो किसको बना देते हैं? अजमेर को बना देते हैं। इससे पहले 5 थे, छठा संभाग अजमेर बनेगा कब? 1987 में है। नेक्स्ट है 4 जून 2005 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के द्वारा राजस्थान का 7वां संभाग है वो किसको बनाया जाएगा? भरतपुर को बना देते हैं। और अब पढ़ेंगे 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 3 नए संभाग बनाने की घोषणा कर दी थी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा है। कमेटी कौन सी थी? राम लुभाया कमेटी है। उस कमेटी की सिफारिश पे बांसवाड़ा, पाली और सिक्कर, पाली और बांसवाड़ा इनको संभाग घोषणा कर दी है। फिर नए संभागों की अधिसूचना है ये कब जारी की गई थी? 4 अगस्त 2023 को है। और नए संभागों का जो गठन है वो कब हो गया था? 7 अगस्त 2023 को हो गया था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नए जिलों के मानक तय करने के लिए नई जो सरकार आती है, भजनलाल जी सरकार आती है, वो क्या करेगी? पुणे जो जिले हैं, जो नए जिले बनाए गए थे उनकी रिव्यू के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है किसकी अध्यक्षता में? ललित के पंवार समिति का भी गठन करेगी जो इनके बारे में जांच करती है। और ये कमेटी बनती है जून 2024 के अंदर है। नेक्स्ट, फिर नए जिलों की समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बेरुआ के नेतृत्व में एक कमेटी का भी गठन किया जाता है जो नए जिलों की समीक्षा भी करेगी है। और हाल ही में अब देखो इस कमेटी का जो अध्यक्ष है कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को बना देते हैं। तो पहले कौन थे? प्रेमचंद जी बेरुआ साहब थे। अब इसका अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? मदन दिलावर को बना दिया जाता है। क्या सेवा और शर्तें हैं? नियुक्ति है। तो नियुक्ति की बात करेंगे, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को संभागीय आयुक्त पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। और पदस्थापन है, राज्य सरकार के कार्मिक विभाग डीओपी के द्वारा इनका पदस्थापन होता है। कार्यकाल इनका क्या है? अनिश्चित है, जिसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, अनिश्चित कार्यकाल है। स्थानांतरण है डीओपी के द्वारा यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रिजन्स यानी कि जीओआर के द्वारा इनका स्थानांतरण भी होता है। निलंबन व निष्कासन है, तो डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल के द्वारा कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन है। और नोट, 1962 के बाद में कुछ संभागीय आयुक्त अतिरिक्त काम भी करते रहे हैं। जैसे हम बात करेंगे तो आईजीएनपी कहां पे? बीकानेर के अंदर है। 1962 के बाद में कुछ संभागीय जो आयुक्त है वो अतिरिक्त कार्य करते रहे हैं। जैसे आईजीएनपी कहां पे? बीकानेर के अंदर है। मरु विकास कार्यक्रम कहां से? जोधपुर के अंदर है। चंबल कमांड एरिया प्रोग्राम कहां पे? कोटा के अंदर है। जबकि जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहां पे? उदयपुर के अंदर भी ये काम करते रहे हैं। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे जिला कलेक्टर है। तो जिला कलेक्टर जो पद है 1772 में वोरेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में सर्जित किया गया था। ये बंगाल में सर्जित किया गया था, बंगाल में राजस्व संग्रहण के लिए है। भारत के पहले जो जिला कलेक्टर है वो कौन थे? रोलफ सेल्डन है। तो भारत के पहले जिला कलेक्टर का नाम पूछे तो नाम क्या आएगा? रोलफ सेल्डन भारत के पहले जिला कलेक्टर है। 1787 में कलेक्टर को न्यायिक शक्तियां स्थानांतरित की गई, अतः कलेक्टर को उस समय लिटिल नेपेल ओन भी कहा जाता था। 1792 में कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां न्यायपालिका को हस्तांतरित कर दी गई है। तो आप वापिस सुनिएगा, प्रश्न बन सकता है कलेक्टर की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो न्यायपालिका को हस्तांतरित है वो कब की जाती है? 1792 में हस्तांतरित कर दी जाती है न्यायपालिका को है।
और 1947 के बाद में भारत के सभी राज्यों ने कलेक्टर के पद को अनवरत जारी रखा है। 1947 के बाद में भारत के सभी राज्यों ने कलेक्टर के पद को आगे जारी रखा है। और इसके बाद में है कलेक्टर के अन्य स्टेट में क्या क्या नाम है। तो जिला मजिस्ट्रेट कहा जाता है, यूपी और वेस्ट बंगाल के अंदर है। उपायुक्त कहते हैं हरियाणा और कर्नाटका में उपायुक्त कहा जाता है। जिला कलेक्टर एवं राजस्थान जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। और जिला कलेक्टर की न्यायिक शक्तियां अनुच्छेद 50 के कारण न्यायपालिका की ओर हस्तांतरित की जा रही है। और इसके अलावा आर्टिकल 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का हस्तांतरण 1993 से कलेक्टर की विकास प्रशासन में भूमिका परिवर्तित हुई है। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत है 2009 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएस से पदोन्नत के माध्यम से आईएएस अधिकारियों को भी इन्होंने जिला कलेक्टर बनाया है। 2009 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएस से पदोन्नत के माध्यम से आईएएस अधिकारियों को जिला कलेक्टर बनाया है। अब पढ़ेंगे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी, आरएस को उपखंड अधिकारी बनाया जाता है। जो आरएस होते हैं उनको उपखंड अधिकारी बनाते हैं। और इनका जो प्रशिक्षण है हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, कहां पे, जयपुर में इनका प्रशिक्षण होता है। एसडीएम को कलेक्टर की आंख भी कहते हैं और क्या बोलते हैं, कान भी कहा जाता है। इनका काम क्या है, उपखंड स्तर पर जिला कलेक्टर के समान इनका काम करना है। और तहसीलदार, नेक्स्ट देखेंगे तहसीलदार, इनकी नियुक्ति, स्थानांतरण और पदस्थापन राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा होता है। और राजस्व मंडल जो अजमेर है इसकी स्थापना कब हुई, 1949 में की गई थी। तहसीलदार व नायब तहसीलदार कहां पे, राजस्थान में। तहसीलदार व नायब तहसीलदार का जो नियम है 1998 के तहत काम करते हैं। इनके अधीन पटवारी के द्वारा भूमि संबंधी जो काम है वो भी किए जाते हैं, इनके अधीन है। और इसके बाद में है संभागीय आयुक्त है। संभागीय जो व्यवस्था है 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया ने बंद कर दिया था। वह 1987 में पुनः हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को शुरुआत कर दी, जो हमने पीछे पढ़ ली है। और इसके बाद में है वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी, जिनका एग्जाम में देख लेना, प्रश्न आ सकता है वीडियो के बारे में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 78(2) के तहत है, 78(2) के तहत है। वीडियो सरपंच के अधीन रहते हुए पंचायतों के जो अभिलेख है उनका और पंचायत निधि की अभिरक्षा करता है, आर्टिकल 78(2) के तहत है। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज 1994 की धारा 89 में संशोधन करके, धारा 89 में संशोधन करके ग्राम सेवक का पद नाम है ग्राम विकास अधिकारी किया गया है। वापिस सुनिएगा, राजस्थान पंचायती राज 1994 की धारा 89 में संशोधन करके ग्राम सेवक से ग्राम विकास अधिकारी पदनाम किया गया है। 15 फरवरी तक है निर्धारित प्रपत्र 27 में बजट तैयार करके पंचायत में पेश करना भी इनका प्रमुख काम है। तो ये था हमारे राजस्थान के प्रशासन व्यवस्था के बारे में है। उम्मीद करते हैं ये जो फैक्ट है आपके काम आने वाले हैं। क्लास पसंद आई साथियों तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट अगले पार्ट में एक नई क्लास के साथ में। ऑल द बेस्ट, गुड लक।